हेलो गाइस, दिस इज देवेंद्र रावत और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर से है, पार्ट ऑफ स्पीच में है, प्रीपोजिशंस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें खासकर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एरर करेक्शन में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, इसमें दो वर्ड हैं। पहला है प्री, दूसरा है पोजीशन। तो यानी कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी वर्ड के आगे प्री का मतलब है पहले आना और पोजीशन का मतलब है अपनी स्थिति दर्शाना। यानी कि प्रीपोजिशन क्या वर्ड है जो किसी नाउन से पहले आकर के अपनी डेजिग्नेशन या अपनी जो सिचुएशन है उसको ये बताती है। तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। क्या है? सबसे पहले क्या है? एक वर्ड है। प्लेस्ड क्या काम करता है? प्लेस होने का काम करता है। कहाँ पर? बिफोर अ नाउन, एक नाउन के सामने आता है। और नाउन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट टू शो in what relation to show in what relation the person or things denoted thereby stand to something else। वैसे हम शॉर्टेड डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स या नाउन वगैरह, हम ये भी कह सकते हैं। तो आज हम एडवांस जो हमारी प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली प्रीपोजिशन है हमारी फ्रॉम। तो फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है, इसका मीनिंग हिंदी में से। तो यानी कि ये तीन चीज़ों के लिए होता है। नंबर एक, प्लेस जगह के लिए होता है। दूसरा है टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और तीसरा है सोर्स। यानी कि हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्लेस का। ही इज कमिंग फ्रॉम पलवल। वो कहाँ से आ रहा है? पलवल से। तो ये क्या है? एक प्लेस हो गया। तो प्लेस से पहले नाउन प्लेस हो गई। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम टाइम का। राधा वर्क्स फ्रॉम 10 AM to 5 PM। यानी कि निश्चित टाइम हो गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, 10 बजे से लेकर के कितने बजे तक काम करती है? 5 बजे तक। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू सोर्स से है। आई हियर्ड इट फ्रॉम राम। मान लीजिए उसने कोई कहानी सुनी और तो कोई पूछने लगता है तुमने गलत कहानी कहाँ से सुनी, तो कहता अरे मैंने एक बात तो राम से सुनी थी या राम ने मुझे बताई थी। तो ये सोर्स हो गया कि उसने कहानी कहाँ से सुनी? राम से। तो फ्रॉम का जो यूज है वो तीन जगह पे होता है, प्लेस के लिए, टाइम के लिए, सोर्स के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन होगी ऑफ। ऑफ का मतलब होता है अलग होना। क्या होता है? अलग होना। यानी कि किसी सतह से अलग होना, किसी सरफेस से अलग होना। ठीक है। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं गेट ऑफ, टेक ऑफ। जब भी हम किसी व्हीकल से उतरते हैं तो हम क्या कहते हैं? गेट ऑफ, नीचे उतर जाओ।
टेक ऑफ। जब भी कोई एरोप्लेन जमीन से आसमान के ऊपर या आसमान की ओर उड़ता है तो क्या होता है? टेक ऑफ, यानी कि वो ज़मीन की सतह को छोड़ता है। गेट ऑफ यानी कि हम एक सरफेस जो होती है एक बस की या कार की, उस सरफेस को हम छोड़ते हैं, तो गेट ऑफ का टेक ऑफ होता है। और देखिए, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, यानी कि उसका मोबाइल फ़ोन कहाँ पे था? वो बेड पे रखा हुआ था, बेड के यानी कि ऊपरी सतह पर था वो, इसलिए हमने किसका यूज किया? मैंने अपना फ़ोन कहाँ से उठाया? बेड के ऊपर से उठाया, यानी कि ऊपरी सतह से उठाया। और देखिए, ही टेक्स द पेन ऑफ द टेबल, यानी कि वो पेन कहाँ पे पड़ा हुआ था? वो टेबल पे पड़ा हुआ था, और उसने पेन को कहाँ से उठाया? टेबल से उठाया, यानी कि टेबल की ऊपरी सतह पर था, वो सरफेस पर था। तो ऑफ का मतलब है किसी सरफेस से किसी चीज को अलग करना। और देखिए, मूव द कप ऑफ द टेबल। अब यहाँ पर भी देखिए मीनिंग सेम आ रहा है कि इन चाय के कपों को या कप जो भी हैं उनको टेबल से हटा लीजिए। यहाँ भी फ्रॉम से वन से था, लेकिन वहाँ पर था प्लेस टाइम एंड सोर्स, लेकिन यहाँ पर है कि किसी सरफेस से, ऊपरी सतह से किसी चीज़ को अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑफ का जो मीनिंग से यानी कि किसी चीज़ से अलग होना। पॉइंट नंबर 3 है हमारा सिंस। SIN सिंस माने भी क्या होता है? से। तो इसका यूज क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आपने परफेक्ट जो टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें सिंस या फोर का यूज देखा होगा। तो इसका क्या होता है? सिंस का जो यूज होता है, सिंस 2 AM मंडे संडे, ठीक है। इसके बाद सन भी आ जाता है 1998, 2020, इस तरीक़ा से। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, एक्सेट्रा। ये क्या है कि सारे फिक्स टाइम हैं, और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल और देता हूँ तुम्हें। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो दे हैव बीन वीपिंग सिंस द लॉकडाउन। कब से रो रहे हैं? लॉकडाउन से रो रहे हैं, यानी कि लॉकडाउन क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया ये टाइम का। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, जब से मेरे पिताजी पैदा हुए हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 3 प्रीपोजिशन हमारी हो चुकी है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, और आपकी प्रीपोजिशन चलो 4 ही लेते हैं हम। तो 4 का यूज ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है जी। और एक्सचेंज, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड एक्सचेंज, यानी कि, और एक पॉइंट और हो जाता है पर्पज। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब समय अवधि के लिए, यानी कितना टाइम है। एक्सचेंज माने किसी काम के बदले कुछ लेना, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है मैं या के बदले, और पर्पज का मतलब होता है के लिए। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से हम और ज़्यादा इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि कई बार टाइम के लिए फॉर 2 मिनट्स, 2 days,
2 decades एक्सेट्रा। और इसके बाद है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, शी हैज बीन हियर, शी हैज बीन हियर फॉर 10 days। यानी कि वो कहाँ, सी हैज बीन हेयर, वो यहाँ कब से है, फॉर 10 days। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया 10 दिन का टाइम। मॉम इज एट होम, नेक्स्ट देखिए, मॉम इज एट होम, मॉम इज एट होम फॉर अ वाइल। ठीक है, कुछ समय के लिए। पर्पज में देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर आपके एसडीवीएन स्कूल में आया है, तो उसका पर्पज क्या होता है, पढ़ने के लिए। मान लीजिए जिया कम्स हेयर फॉर स्टडी, जिया क्यों यहाँ पे आई है, स्टडी के लिए, तो पर्पज हो गया आपका। और देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर मार्केटिंग। तो दिल्ली क्यों जा रहा है, सॉरी मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ, मार्केटिंग के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, पर्पज हो गया ये मेरा। अब एक्सचेंज का देखिए, दो हमारे थे, ड्यूरेशन हो गया, पर्पज हो गया। अब एक्सचेंज में देखिए, आई गेव माई मोबाइल फोन फॉर 500 रुपीज। मैंने अपना मोबाइल कितने में बेच दिया, यानी कि 500 रुपये के लिए मैंने बेच दिया, के लिए। आई गेव माई मोबाइल फोन फॉर 500 रुपीज। और दूसरा एग्जाम्पल, माई बॉस gives me money for work। यानी कि जो मेरा बॉस है, मेरा मालिक है, वो पैसे हमें क्यों देता है, काम के लिए। तो उसका क्या पर्पज है, सॉरी, यानी कि हमें वो काम के बदले में पैसे देता है, मनी देता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफर। नेक्स्ट है नंबर 5 बाई। एक तो इसका हम पैसे में यूज करते हैं, के द्वारा पैसे में यूज करते हैं। एक तो हम इसका पैसे फॉर्म में, ठीक है जी। इसके बाद होता है ट्रैवलिंग के लिए हम करते हैं, और एक होता है तक, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम करते हैं, यानी कि टाइम के लिए भी करते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है तक, समय के साथ, तक या समय के साथ। ठीक है जी। और एक मीनिंग और होता बाई का, की बगल में, यानी कि एक मीनिंग ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। 4 जगह बाई का यूज होता है। जैसे कि सबसे पहला, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय पुलिस। दूसरा, अच्छा जी, पैसे वॉइस हो गया, पैसे वॉइस में। दूसरा देखिए, अब आप ट्रैवलिंग के लिए, ही ट्रेवल्ड बाय बस, यानी कि बाई के बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रांसपोर्ट का नाम आता है। बस, कार हो गया, ट्रक हो गया, एरोप्लेन हो गया, एयर हो गया, जो भी है। आई विल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल लूँगा। तो यहाँ पे बाई का मीनिंग आया टाइम के लिए तक, आई विल लीव बाय 4
क्लॉक। और एक एग्जांपल और देखिए, ही इज कमिंग बाय बाइक, ही इज कमिंग, सॉरी बाइक नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ही इज कमिंग बाय 7 PM, वो 7 बजे तक आ रहा है, यानी कि वो 7 बजे तक आ जाएगा। तो ये है हमारे बाई के रूल। अब एक और एग्जांपल दे लेते हैं बाई वाला की बगल में, मैं आपको बता देता हूँ। ही वॉज स्टैंडिंग बाई मी, तो यहाँ पे बाई मी का मतलब वो मेरी बगल में खड़ा हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग बाई मी, यानी कि बगल में। तो ये आज हमारी 5 प्रीपोजिशंस हो गई हैं। आई होप you have learned a lot and it will help you in your future. Thank you for watching.